हाय एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रिसीजन फार्मिंग के बारे में। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको प्रिसीजन फार्मिंग का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। साथ ही इसमें क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पे 6 टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। 6 टॉपिक्स में क्या क्या है, तो सबसे पहले प्रिसीजन फार्मिंग का डेफिनेशन आपको मिल जाएगा। इसके नीड्स मिल जाएंगे, यूजेस मिल जाएंगे, कौन कौन से टूल्स हम लोग यूज़ करते हैं प्रिसीजन फार्मिंग में वो मिल जाएंगे। ठीक है, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, तो ये सब टॉपिक्स जो है इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो जो भी एकेडमिक्स में है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉपर नोट्स भी मिलने वाला है। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप प्रिसीजन फार्मिंग बिल्कुल एक लाइन में समझ लीजिए, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, कि जहाँ पे जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत हो उतना ही इनपुट देना ही प्रिसीजन फार्मिंग कहलाता है। मैंने क्या बोला एक बार फिर से सुन लेना अच्छे से, कि जहाँ पे मतलब फील्ड में जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत हो, जिस चीज़ मतलब फर्टिलाइज़र, पानी, पेस्टिसाइड्स, ये सब। ठीक है? तो जहाँ पे जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत हो उतना ही इनपुट देना ही प्रिसीजन फार्मिंग कहलाता है। तो चलिए अब इसका डेफिनेशन या दूसरे टॉपिक्स देखते हैं। तो सबसे पहले प्रिसीजन फार्मिंग का डेफिनेशन देख लेते हैं कि आखिर प्रिसीजन फार्मिंग का डेफिनेशन होता क्या है। तो प्रिसीजन फार्मिंग एक मॉडर्न फार्मिंग मेथड है जिसको कि हम लोग स्मार्ट फार्मिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्रिसीजन फार्मिंग एक मॉडर्न फार्मिंग मेथड है जिसमें कि टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाता है, तो कौन कौन से ऐसे टेक्नोलॉजीज़ हैं, कौन कौन से टूल्स हैं, वो सब हम लोग आगे बात करेंगे। तो अभी बस इतना समझ लीजिए कि प्रिसीजन फार्मिंग एक मॉडर्न फार्मिंग मेथड है जिसमें कि टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके हम लोग क्रॉप्स हो गया, चाहे सॉइल हो गया, वाटर हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया, ये सबको मॉनिटर करते हैं और एक्यूरेटली मैनेज करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके क्रॉप, सॉइल, वाटर, फर्टिलाइज़र्स को मॉनिटर करते हैं और एक्यूरेटली मैनेज करते हैं। आखिर हम लोग किस लिए एक्यूरेटली मैनेज करते हैं, तो बेटर प्रोडक्शन के लिए और कम वेस्ट के लिए। हम लोग इतना सब यूज़ कर रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, फॉर बेटर प्रोडक्शन। ठीक है, इसके साथ ही हमारा जो इनपुट्स है वो और ज़्यादा कम वेस्ट हो सके, इसलिए हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं। इसलिए प्रिसीजन फार्मिंग को एक स्मार्ट फार्मिंग भी बोला जाता है, जिसमें कि सब कुछ प्रिसाइज फॉर्म में हम लोग इनपुट्स देते हैं। ठीक है, अब हम लोग प्रिसीजन फार्मिंग का नीड्स देख लेते हैं कि आखिर हम लोग को प्रिसीजन फार्मिंग की ज़रूरत क्यों है। तो सबसे पहले क्रॉप यील्ड को इंक्रीज़ करने के लिए। ठीक है, आखिर हम लोग कुछ भी कर रहे हैं फील्ड में, क्रॉप में कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, इनपुट्स दे रहे हैं, तो क्यों करते हैं, क्रॉप के यील्ड को बढ़ाने के लिए ही। तो क्रॉप यील्ड को इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है, पानी को बचाने के लिए और फर्टिलाइज़र्स को भी सेव करने के लिए। आपको पता होगा कि अभी के टाइम पे या फिर आने वाले टाइम में पानी की कितनी किल्लत होने वाली है। तो इसलिए पानी को सेव करने के लिए, साथ ही फर्टिलाइज़र्स भी हमारा वेस्ट ना हो, उसको भी हम लोग सेव कर सकें इसलिए। ठीक है? उसके बाद हमारा क्या है, रिड्यूस फार्मिंग कॉस्ट। फार्मिंग कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए भी हम लोग प्रिसीजन फार्मिंग करते हैं। ठीक है? सॉइल हेल्थ को इंक्रीज़ करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, हमारा सॉइल कितना ख़राब होते जा रहा है आपको पता ही होगा कि इतने सारे फर्टिलाइज़र्स यूज़ किए जाते हैं, ज़्यादा मात्रा में यूज़ किए जाते हैं। किस लिए ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं, तो यील्ड को बढ़ाने के लिए। तो इससे हमारा क्या हो रहा है, सॉइल का हेल्थ ख़राब हो रहा है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग प्रिसीजन फार्मिंग भी करते हैं। उसके बाद रिसोर्सेज़ को एफिशिएंटली यूज़ करने के लिए भी हम लोग करते हैं। ठीक है, इसलिए भी हमें प्रिसीजन फार्मिंग की ज़रूरत पड़ती है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, रिड्यूस एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। हम लोग जितना ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स देंगे उससे हमारा एनवायरनमेंट और ज़्यादा पॉल्यूट होता है। ठीक है, तो प्रिसीजन फार्मिंग से हमारा एनवायरनमेंट भी पॉल्यूट नहीं होता है ज़्यादा। तो उसको कम करने के लिए, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कम करने के लिए भी प्रिसीजन फार्मिंग का हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब हम लोग प्रिसीजन फार्मिंग के यूजेस को देख लेते हैं, प्रिसीजन फार्मिंग के यूज़ देख लेते हैं। तो सबसे पहले सॉइल टेस्टिंग और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में हम लोगों को पता चल सके कि कौन से न्यूट्रिएंट का कमी है सॉइल में, या फिर कौन सा न्यूट्रिएंट एक्सेस हो गया है सॉइल में। बहुत जगह पे ये होता है कि एक्सेस हो जाता है और हमें पता ही नहीं चलता। ठीक है, उसके बाद स्मार्ट इरिगेशन मैनेजमेंट में, मतलब जहाँ पे जितना पानी का ज़रूरत हो उतना ही देना। ठीक है, वीड और पेस्ट कंट्रोल में, क्रॉप हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए। ठीक है, क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग में भी
यील्ड प्रिडिक्शन में कि हमारा यील्ड ज़्यादा होगा या कम होगा, क्रॉप हेल्थ कैसा है, नहीं है, उसको मॉनिटर करने के लिए, साथ ही वेरिएबल जो रेट है फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन का। अब टूल्स की बात करें कि प्रिसीजन फार्मिंग में कौन-कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं, तो सबसे पहला टूल है जीपीएस। इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अब जीपीएस का काम क्या होता है, यहाँ पे हम लोग क्यों यूज़ करते हैं जीपीएस का? तो जीपीएस क्या करता है, फील्ड का एग्जैक्ट लोकेशन बताता है, ठीक है? क्या करता है जीपीएस, तो फील्ड का एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। साथ में हम लोग मैपिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं जीपीएस का, ठीक है? अब ड्रोन्स की बात करें, नेक्स्ट जो टूल है वो है ड्रोन्स। तो ड्रोन से हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो ड्रोन से हम लोग फर्टिलाइज़र को स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है? जो लिक्विड फर्टिलाइज़र्स होते हैं जैसे कि नैनो यूरिया, तो वो सब हम लोग ड्रोन से स्प्रे कर सकते हैं। जहाँ पे ज़रूरत हो या फिर पूरे फील्ड में आपको स्प्रे करना है फर्टिलाइज़र का, तो आप ड्रोन से कर सकते हैं। साथ में क्रॉप को मॉनिटर करने के लिए भी ड्रोन्स का यूज़ करते हैं, ठीक है? अब सेंसर की बात करें तो सेंसर क्यों यूज़ किया जाता है? तो सॉइल के मॉइस्चर या फिर टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए सेंसर का यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट टूल की बात करें तो वो है जीआईएस। जीआईएस का फुल फॉर्म है ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो जीआईएस क्या करता है? तो जीआईएस फ़ील्ड का डेटा कलेक्ट करता है। क्या करता है? तो फ़ील्ड का डेटा कलेक्ट करता है और उसको एनालाइज़ भी करता है, ठीक है? जीआईएस क्या करता है? तो फ़ील्ड का डेटा कलेक्ट करता है और उसको एनालाइज़ करता है। अब नेक्स्ट टूल की बात करें तो वो है सैटेलाइट इमेजिंग, ठीक है? तो सैटेलाइट इमेजिंग क्या करता है? तो ऊपर-ऊपर से क्रॉप को मॉनिटर करता है। सबसे पहले तो एक सैटेलाइट इमेज जनरेट करता है, सैटेलाइट इमेजिंग, ठीक है? सैटेलाइट इमेज जनरेट करता है, उसके बाद ऊपर-ऊपर से क्रॉप को मॉनिटर करता है कि कहाँ पे क्रॉप का हेल्थ ख़राब है या फिर कहाँ पे अच्छा है, कहाँ पे हमें फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत है, कहाँ पे हमें पानी देने की ज़रूरत है, वो सब कुछ हम लोग देख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद बहुत सारे मोबाइल ऐप्स भी आते हैं जिससे आप मॉनिटर कर सकते हो, फार्म सॉफ्टवेयर भी आते हैं, तो उससे आप मॉनिटर कर सकते हो क्रॉप को, ठीक है? उसके बाद आता है ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम। इससे क्या होता है कि हमारा पानी वेस्ट नहीं होता। जितना पानी का ज़रूरत है उतना ही पानी जाता है, उससे ज़्यादा नहीं जाता, एक्सेस वाटर नहीं जाता। इससे हमारा पानी भी वेस्ट नहीं होता है या फिर वाटर लॉगिंग भी नहीं होता। हमें पता ही होगा कि हर जगह पे हमारा फील्ड पूरा प्लेन नहीं होता है, ठीक है? तो इसके वजह से कहीं पे वाटर लॉगिंग हो जाता है या फिर कहीं पे सूखा पड़ जाता है। तो इससे क्या होता है, ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम से जितनी ज़रूरत है पानी की उतना ही जाता है, उससे ज़्यादा नहीं दिया जाता, ठीक है? उसके बाद यील्ड मॉनिटर्स, इससे हम लोग यील्ड को मॉनिटर कर सकते हैं कि हमारा यील्ड ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, ठीक है? तो ये थे हमारे टूल्स जो कि प्रिसीजन फार्मिंग में यूज़ किए जाते हैं। इसमें से जो कॉमन टूल है जो कि प्रिसीजन फार्मिंग में आपको अक्सर दिखेंगे वो है ड्रोन्स। ड्रोन सबसे पहले तो फर्टिलाइज़र्स के लिए यूज़ किया जाता है कि फर्टिलाइज़र्स को स्प्रे करने के लिए, लिक्विड फर्टिलाइज़र्स हो गए। साथ में क्रॉप को मॉनिटर भी करता है। तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन आपको देखने को मिलेगा टूल वो देखने को मिलेगा ड्रोन्स, ठीक है? अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस की, कि आखिर क्या एडवांटेज है प्रिसीजन फार्मिंग का। तो सबसे पहले हमारा क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है? अब हम लोग इतने सारे टूल्स यूज़ कर रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए ही, तो हायर क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, ठीक है? उसके बाद वाटर को सेव करता है, साथ में फर्टिलाइज़र्स को भी सेव करता है, वो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो है लेबर कॉस्ट को कम कर देता है। अब हम लोग फील्ड में फर्टिलाइज़र को स्प्रे करने के लिए या फिर पानी देने के लिए वो सब में लेबर लगाते होंगे तो हम लोगों को पैसा देना पड़ता होगा। तो उससे क्या होता है, हम लोग मशीन्स का यूज़ करते हैं, तो हमारा लेबर कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है? उसके बाद आता है बेटर डिसीज़न मेकिंग। आप लोग ले रहे हैं तो अच्छा ही होगा। इससे क्या होता है, नेक्स्ट जो एडवांटेज है वो है लेस इन्वायरमेंटल डैमेज। इससे इन्वायरमेंट भी ज़्यादा पॉल्यूट नहीं होता है, ठीक है? इसमें भी हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि इन्वायरमेंट कैसे पॉल्यूट होता है या नहीं होता है। उसके बाद हमारा एडवांटेज है इम्प्रूव्स फार्म एफिशिएंसी। फार्म के एफिशिएंसी को ये इम्प्रूव करता है, ठीक है? अब हम लोग डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो डिसएडवांटेज है वो है हाई इनिशियल कॉस्ट। आपका इनिशियल कॉस्ट
ज़्यादा लग जाता है। वो कैसे लगता है? तो इतने सारे टूल्स को खरीदने के लिए आपको पैसा भी चाहिए, ठीक है? अगर आप लोग सब कुछ लेना चाहते हैं तो आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा भी चाहिए। तो ये एक डिसएडवांटेज आ जाता है कि इनिशियल जो कॉस्ट है, वो ज़्यादा पड़ जाता है। उसके बाद इसके लिए आपको टेक्निकल नॉलेज की भी ज़रूरत है। अगर आप लोग न्यू टेक्नोलॉजीज़ का, न्यू टूल्स का यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको उसका नॉलेज भी होना चाहिए। अगर आप लोग ड्रोन ही खरीद रहे हैं, ठीक है? आप लोगों ने ड्रोन में पैसा इन्वेस्ट कर लिया, अगर आपको उसको चलाने नहीं आ रहा है, तो आप कैसे यूज़ करोगे? उसके लिए आपको नॉलेज होना चाहिए, तो टेक्निकल नॉलेज आपको होना चाहिए इसके लिए, ठीक है? ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है। ये जो मशीन्स हैं, ये सब एक्सपेंसिव होते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है? ये सब मशीन्स एक्सपेंसिव होते हैं, तो यहाँ पे कॉस्ट भी हमारा ज़्यादा लग जाता है, ठीक है? ये बहुत सारे जो मशीन्स हैं, वो सब ज़्यादातर इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी पे भी डिपेंडेंट होते हैं। अगर कहीं पे इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा-सा उसका हालत ख़राब है, तो फिर वहाँ पे आप इसका ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हो। स्मॉल फार्मर्स के लिए ये कुछ-कुछ टाइम पे डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब जो छोटे फार्मर्स हैं, ठीक है? जिनका छोटा फ़ील्ड है, वो अगर ड्रोन्स ले आएँ, कहीं से ले आएँ, मतलब किसी और के पास ड्रोन्स है, वो अगर वहाँ से ले आएँ कि चलो मेरे फ़ील्ड में स्प्रे कर दो, तो ड्रोन वाला जो होगा वो पैसा लेगा और मशीन का यूज़ कर रहा है तो थोड़ा-सा ज़्यादा ही लेगा। तो स्मॉल फार्मर्स के लिए ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। जिनका फ़ील्ड बड़ा-बड़ा है, जो फार्मर्स के पास बड़ा-बड़ा फ़ील्ड है, बड़े-बड़े फ़ील्ड में खेती कर रहे हैं, तो उनके लिए उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है, लेकिन छोटे फार्मर्स के लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये थे हमारे डिसएडवांटेजेस, ठीक है? तो हमारे मेन कंपोनेंट्स क्या-क्या हो गए हैं प्रिसिज़न फार्मिंग के? तो डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, डिसीज़न मेकिंग, ठीक है? एक्यूरेट एप्लीकेशन ऑफ इनपुट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका इम्पोर्टेंस क्या है प्रिसिज़न फार्मिंग का? तो प्रिसीजन फार्मिंग फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो प्रिसीजन फार्मिंग क्या करता है कि प्रिसीजन फार्मिंग फार्मर्स को हेल्प करता है ज़्यादा फूड को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है? ज़्यादा फूड को प्रोड्यूस करने में फार्मर्स को ये हेल्प करता है। ज़्यादा फूड तो ऐसे भी प्रोड्यूस होता है, हम लोग ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स दे के प्रोड्यूस कर सकते हैं ज़्यादा फूड, लेकिन प्रिसीजन फार्मिंग में क्या होता है कि कम रिसोर्सेज़ का यूज़ करके ज़्यादा प्रोडक्शन लेना, ठीक है? और एक प्रिसीजन फार्मिंग क्या करता है, तो प्रिसीजन फार्मिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को भी सपोर्ट करता है। अब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है, हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो प्रिसीजन फार्मिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को भी सपोर्ट करता है, साथ में कम रिसोर्सेज का यूज़ करके ज़्यादा प्रोडक्शन भी देता है, ठीक है? इसलिए प्रिसीजन फार्मिंग उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिंपल कंक्लूज़न क्या है प्रिसीजन फार्मिंग का? तो प्रिसीजन फार्मिंग एक स्मार्ट फार्मिंग है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रिसीजन फार्मिंग एक स्मार्ट फार्मिंग है, जिसमें कि हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके अपना प्रोडक्टिविटी जो है उसको इंक्रीज़ करते हैं, वेस्ट को रिड्यूस करते हैं और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।